Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि हमने पिछले कुछ समय से नेता नगरी का प्रारूप बदला हुआ था, लगातार कोविड रिलेटेड विषय पे बात कर रहे थे। कोविड को लेकर हमारी कवरेज अभी भी जारी है, चाहे वो ग्राउंड पर हो। हमारी 2 टीमें सक्रिय हो गई हैं, एक राजस्थान में है और एक बिहार पहुंच रही है। आप लोग बार बार स्वाति के बारे में पूछ रहे थे, स्वाति अब आपको बिहार में नजर आएंगी कोविड की स्थिति पर रिपोर्टिंग करते हुए। और नेता नगरी में अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पुराने सेक्शंस को वापस से लाने की कोशिश करते हैं। और आज जिस सेक्शन को मैं वापस से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ वो है हफ्ते की सिफारिश। और मेरे पास ये 4 किताबें हैं और 2 फिल्में हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली किताब है सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी। इस ऑटोबायोग्राफी को उनके साथ भरत सुंदेश्वरन ने लिखा हुआ है। भरत पहले इंडियन एक्सप्रेस में रहे हैं, अभी क्विक बस के साथ हैं और इसे पेंगुइन ने छापा है। एंड आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सुरेश रैना से इस ऑटोबायोग्राफी पे बात हो। एक मुरादनगर से निकलना, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं सुरेश रैना। फिर लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल की जो पॉलिटिक्स, रैगिंग के किस्से, सिलेक्ट होना, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ के साथ इनकी बॉन्डिंग, इनके लाइफ लेसन्स, बहुत इट्स अ गुड रीड। दूसरी किताब नई नहीं है लेकिन ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट किताबों में से एक है। ये पूरी सीरीज, इसको चरिता वाली सीरीज बोलते हैं। ये रूपा पब्लिकेशंस ने निकाली थी 2002 के लगभग, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ, 2002 में आई थी। तो इसमें भारत के अलग अलग महान विभूतियों के बारे में संक्षेप में दिया होता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, और होंगे ही, ज्यादातर लोगों के घर में बच्चे होते हैं अलग अलग आय वर्ग के, तो उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। पतली किताबें हैं, ग्लॉसी शीट पे हैं और बीच बीच में तस्वीरें वगैरह भी रहती हैं। जैसे ये जो किताब मैं लेके आया हूँ सीरीज से, ये है अशोका द ग्रेट। तो बच्चों को उत्सुकता भी पैदा होती है और बड़े भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं ये चरिता वाली सीरीज रेकमेंड करूंगा रूपा की। और तीसरी किताब है खुशहाली का पंचनामा। ये मंदार के पब्लिकेशन से आई है ये किताब और प्रवीण झा इसके राइटर हैं। प्रवीण झा रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, नॉर्वे में रहते हैं और ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में आता है। तो उनका क्या अनुभव है वहां पर, और प्रवीण लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखते रहते हैं और मैं उनके लिखे का बहुत मुरीद हूँ। उनकी पिछली किताब पर हमने किताब वाला में बात भी की थी, कुली लाइंस पर। तो उनकी ये किताब है खुशहाली का पंचनामा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड। और इस डिप्रेसिंग टाइम में तो इसको पढ़ना और भी जरूरी, सो दैट वी कैन रिकन्फिगर अवर प्रायोरिटीज। चौथी किताब है मात्रा प्रकाशन से विवेक आश्री की किताब है। विवेक आश्री ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पत्रकार हैं, रेडियो ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं। और ये इंसाफ एक सीधी रेखा है, एक लंबी कहानी है उनकी, विवेक की, और नाटक भी है। तो इस किताब में एक नया प्रयोग है कि आधे में कहानी और फिर उसी का नाट्य रूपांतरण है। तो जो थिएटर में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, साहित्य में रखने वाले लोग हैं, वो इसको जरूर पढ़ें। विवेक पत्रकार होने के अलावा लगातार डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं, कहानियां लिखते रहते हैं। तो इंसाफ एक सीधी रेखा है। ये 4 किताबें मैं रेकमेंड करूंगा। आप किताबों को सुन के, हो सकता है आप में से कुछ लोग पूछें किताब वाला कब शुरू होगा, तो अगले हफ्ते से हम किताब वाला भी शुरू करेंगे। 2 फिल्में हैं जो मैंने पिछले दिनों देखी, उसमें से एक भी नई फिल्म नहीं है, लेकिन वो दोनों फिल्में मुझे बहुत अलग अलग वजहों से इंप्रेसिव लगी और मैं आपकी भी राय चाहूंगा। एक फिल्म है द प्लेटफॉर्म, ये किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, द प्लेटफॉर्म। आप ये फिल्म देखिए और फिर मैं चाहता हूं कि कुछ दर्शक इसको देख लें तो हम इस पर चर्चा करें कि इसमें दिखा क्या रहे हैं, इसके मतलब क्या है, इन मेटाफर्स का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। बहुत कमाल की टाइट फिल्म है, 1.5 घंटे की, और बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट करेंगे, अलग अलग व्याख्याएं आपको मिलेंगी द प्लेटफॉर्म में। और दूसरी फिल्म, ये भी पुरानी फिल्म है, द इंटरप्रेटर। निकोल किडमैन है इसमें और शॉन पेन है शायद। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत फिल्म लगी। तो ये 2 फिल्में मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और बाकी एस्पिरेंट्स तो आपने देख ही लिया होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एस्पिरेंट्स के जो कलाकार हैं, सनी और नवीन और बाकी लोग, शिवांकित, इनके साथ भी एक लंबी चर्चा हो, क्योंकि अभी इसके मीम्स के डायलॉग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और हमारे जो साथी, हमने तो कभी वो फॉर्म भरा नहीं यूपीएससी का, लेकिन जेएनयू में बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं या
दूसरे और जो सिविल सर्वेंट मित्र हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें जो दिल्ली में राजेंद्र नगर वाली जिंदगी है या मुखर्जी नगर वाली जिंदगी, उसको करीब से दिखाया गया है। सो दीज आर माय वीकेंड रिकमेंडेशंस। आज के लिए में इतना ही।